मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर सुनते हैं पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग पाओगे। हमारा जीवन पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। हमें अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए कि हम स्वर्ग की प्राप्ति करें। हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे हम पाप से दूर रहें। पाप से दूर रहने के लिए हमें यह जानने की ज़रूरत है कि पाप क्या है, यह किस प्रकार हमारे जीवन में उत्पन्न होता है और किस प्रकार हमें नरक के द्वार की ओर ले जाता है। आइए हम पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा पाप की परिभाषा जानें, ये किस प्रकार हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। हम यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, हम पाप करते हैं। हमारा आध्यात्मिक रिश्ता ईश्वर से टूट जाता है। पापमय जीवन में यदि हम ईश्वर को पुकारते हैं तो वह नहीं सुनता, क्योंकि ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 59 वाक्यांश 1 और 2 में पढ़ते हैं, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 31 में वचन कहता है, ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त है और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यानी कि ईश्वर उन्हीं की सुनता है जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। पाप हमारी आवाज़ को ईश्वर तक पहुंचने में रुकावट डालता है। याकूब के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, जो प्रलोभन में पड़ जाता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 16 में हम पढ़ते हैं, संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब ईश्वर से नहीं बल्कि संसार से आता है। हम सब जब सब कुछ जानते हुए क्या सही है और क्या गलत है, लोभ, लालच, वासनाओं की तृप्ति के लिए गलत कार्य करते हैं, तो हम पाप को न्योता देते हैं। पाप हमारे जीवन में जन्म लेता है, क्योंकि याकूब के पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 17 में वचन कहता है, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, वह पाप करता है। रोमियो के पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 10 में वचन कहता है, कोई भी धार्मिक नहीं है, एक भी नहीं, सबके सब पाप के अधीन हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 23 में वचन हमसे कहता है, क्योंकि सबों ने पाप किया है और सब ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए हैं। हमारा पापमय जीवन हमें ईश्वरीय महिमा से दूर कर देता है, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम पाप को त्यागें, पश्चाताप करें, ईश्वर की महिमा देखें, ईश्वर के करीब आए और अनंत जीवन प्राप्त करें। क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्यांश 19 में ईश्वर कहते हैं, मैं आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुनो, जिसे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहें। ईश्वर यही चाहता है कि हम ईश्वर को चुने, जीवन को चुने, सही मार्ग पर चले। लेकिन हमें आज यह प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम किसको चुनते हैं। क्या हम भलाई और जीवन को चुनते हैं
या हम बुराई और मृत्यु को चुनते हैं। ईश्वर ने हमें स्वरूप बनाया है, क्योंकि उत्पत्ति के ग्रंथ में हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं कि ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसने अपने जैसा बनाया, उसको स्वतंत्र बनाया। इसलिए हम पर निर्भर करता है हम किस मार्ग को चुनते हैं। हम बुराई के मार्ग को चुनते हैं, पाप के मार्ग को चुनते हैं, और जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। अगर हम भलाई के मार्ग को चुनेंगे, जीवन को चुनेंगे, तो हम स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करेंगे। रोमियो के पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 23 में वचन कहता है, पाप का वेतन मृत्यु है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 9 और 10 में वचन कहता है, अन्याय करने वाला ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा, इसलिए धोखे में ना रहो। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, पर स्त्रीगामी, पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पाप एक ऐसी सच्चाई है जो ईश्वर से नहीं बल्कि मनुष्य से उत्पन्न होती है, जो संसार में उत्पन्न होती है। लोभ, लालच, शारीरिक वासना, संसारिक खुशी और इच्छाएं पाप को जन्म देती है, और पाप हमें शैतान का गुलाम बना देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें बर दे। हमारे विचार, हमारे शब्द एवं कार्य ईश्वर की इच्छा पूरी करे। बुराई, पाप, मृत्यु की बजाय हम भलाई और जीवन चुने, और हमें ईश्वर अपनी महिमा और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के लिए दिन प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करें। आमीन।